सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 में हिंदी विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सत्र 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। 2021 दिसंबर महीने में जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने की संभावना है, उस अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, हिंदी साहित्य में से कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से पाठ आपके पूछे जाने हैं, इसी को लेकर के आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है और अर्धवार्षिक में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य जो विषय है, इसमें जो मुख्य पुस्तक है, मुख्य पुस्तक की बात कर लेते हैं हम। जो मुख्य पुस्तक है, ये जो मुख्य पुस्तक है ये है आपके अंतरा भाग 2। ठीक है, ये जो अंतरा भाग 2 है, अंतरा भाग 2 में अगर हम विभाजन करें काव्य खंड का और गद्य खंड का, तो जो काव्य खंड है उस काव्य खंड में हम देखेंगे तो 11 तक पाठ है आपके। कितने पाठ हैं? 11 तक आपके काव्य खंड में पाठ है। और यदि हम इधर देखें तो इधर इसको जो नाम दे रखे हैं वो 1 से दे रखे हैं। गद्य खंड में आपके 10 तक पाठ है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि अर्धवार्षिक में कौन कौन से पाठ आने की संभावना, कौन कौन से पाठ आएंगे। तो जो आरबीएससी ने जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, कम किया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिड्यूस किया है। एक तो छठा पाठ आपके उसे 30% कटौती में हटा दिया है, और 8वां पाठ उस 30% कटौती में हटा दिया है, और 11वां पाठ उस 30% कटौती में से हटा दिया है। ये काव्य खंड के 3 पाठ हटा दिए हैं। गद्य खंड की यदि हम बात करें तो 5वां पाठ है ये भीष्म साहनी वाला, ये हटा दिया है। 8वां पाठ रामविलास शर्मा वाला, ये हटा दिया है। और 10वां पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका जो निबंधक कुटज, ये हटा दिया है। यानी अगर हम देखें तो 11 में से 3 कम हो गए, वो 8 पार्ट इधर बच गए आपके, और 10 में से 3 इधर कम हो गए, 7 पार्ट इधर बच गए। ये तो वो पार्ट बचे हैं जिनमें से आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा जाएगा, इन्हीं पाठों में से। अब ऐसी परंपरा रही है, अब तक जितने भी बोर्ड परीक्षाओं के जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होती आई है, उसमें 90% जो है सिलेबस पूछा गया है। 90% तो पूछा ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 पाठों में से आपके 7 पाठ पूछे जाने हैं, यानी 1 से 5 तक ये आपके हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, और 7वां पाठ भी ये आपके हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, और 9वां पाठ भी ये आपके हाफ ईयरली में पूछा जाएगा। 10वें पाठ को जो है अर्धवार्षिक में नहीं पूछा जाएगा, इसको जो है वार्षिक परीक्षा बोर्ड में जो है पूछा जाएगा। फिर आगे देखिए गद्य खंड है। गद्य खंड की बात करें तो कुल 7 पाठ आपके बच रहे हैं। 7 पाठ में से लगभग आपके 6 पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, जिसमें से ये 1 से 4 ये आपके हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, और 6 से 7 ये आपके हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। 9वां पाठ इसमें ये आपका अर्धवार्षिक में नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7 पाठ में से 6 इधर आपके गद्य खंड में से पूछे जाएंगे, और काव्य खंड में से 8 पाठ में से 7 पाठ आपके पूछे जाएंगे। हमको भी उसी अनुरूप तैयारी करनी है। शीघ्र इसका मॉडल पेपर भी आ जाएगा, अर्धवार्षिक का सिलेबस भी अगर कोई आ जाएगा तो आपको जो है समय पर सूचित कर दूंगा मैं। लेकिन जब तक नहीं आए हमको इसी प्रकार तैयारी करनी है, क्योंकि जो एक परंपरा बनी हुई है और जिस प्रकार ये पूछा जाता रहा उसी प्रकार पूछा जाएगा। और एक सहायक पुस्तक आपकी है, सहायक पुस्तक कौन सी है? अंतराल भाग 2। ये जो अंतराल भाग 2 पुस्तक है, इस अंतराल भाग 2 में आपके
4 पार्ट जो है संकलित हैं, जिनमें से आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये चौथा पार्ट तो आपके 30% की जो कटौती हुई थी उसमें हटा दिया है, यानी आपके बोर्ड परीक्षा में 1, 2, 3 पार्टों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो 1, 2, 3 पार्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहला और दूसरा पार्ट आपके हाफ ईयरली में पूछा जाएगा और तीसरा पार्ट आपके हाफ ईयरली में नहीं पूछा जाएगा, ये केवल बोर्ड परीक्षा में ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आप जो मुख्य पुस्तक है और जो सहायक पुस्तक है दोनों की तैयारी करें और उसी अनुसार जो है प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, तो अपने अच्छे अंक आ जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 लाइन रहेंगे या लघुत्तरात्मक निबंधात्मक, किस प्रकार के पूछेंगे, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज केवल जो जो कंटेंट आपसे पूछा जाएगा उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे पूछा जाएगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, ये हम बाद में बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम व्याकरण के तहत काव्यांग जो परिचय है उसके तहत जो है क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुख्य पुस्तक और सहायक पुस्तक पर चर्चा करने के बाद जो व्याकरण भाग है उस व्याकरण भाग पर भी हम बात कर लेते हैं कि इस व्याकरण भाग में से कौन कौन से टॉपिक आपके लगा रखे हैं और उसमें से किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो व्याकरण में हम पहला देख लेते हैं। जो पहला भाग है वो आपका अपठित बोध। अपठित बोध है, इसमें से आपके एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और एक अपठित काव्यांश पूछा जाएगा या फिर पद्यांश पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपठित बोध आपके अनिवार्य हिंदी में भी सेम है, तो अगर आप तैयारी करेंगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो दोनों जगह ये काम देगा। इसलिए ये दोनों आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाना है कि अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, अपठित पद्यांश भी पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आपके रचना एवं व्यावहारिक लेखन है। दूसरा जो भाग है रचना एवं व्यावहारिक लेखन, ये दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में जो मुख्य पूछा जाने वाला प्रश्न है वो निबंध है, यानी निबंध आपका इसमें से पूछा जाएगा और जो निबंध पूछा जाएगा वो आपके अनिवार्य हिंदी में भी पूछा जाएगा। इसलिए यदि आप निबंध की तैयारी करते हैं तो वो आपके दोनों जगह काम आएगा। हाफ ईयरली में भी ये निबंध पूछा जाएगा। फिर हम इसके तीसरे भाग की बात करें तो अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो आपके पुस्तक लगा रखी है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो पुस्तक लगा रखी है, अभिव्यक्ति और जो माध्यम पुस्तक है, ये पुस्तक मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपके 11 अनिवार्य हिंदी के लिए भी है, 11 हिंदी साहित्य के लिए भी है, 12 अनिवार्य हिंदी के लिए भी है और 12 हिंदी साहित्य के लिए भी है। तो हम ये देखेंगे कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम है इसमें से आपके जो है 3 तरह की इकाइयाँ इसमें लगा रखी है। 3 तरह की इसमें से टॉपिक बन रहे हैं। एक तो बन रहा है जो है कविता, कहानी और नाटक लेखन, एक तो ये बन रही है। हालांकि अभिव्यक्ति माध्यम में देखेंगे तो कविता लेखन वाला आपका पार्ट है, कविता कैसे बनती है, 6ठा पार्ट है ये। और कहानी जो है ये आपके 8वां पार्ट है और नाटक है ये आपके 7वां पार्ट है। यानी 6ठा, 7वां, 8वां पार्ट है। एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, बोर्ड परीक्षा की बता रहा हूं मैं। और फिर यहाँ देखिए एक फिर आपके 4था पार्ट है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया। और एक और टॉपिक है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार।
लेकिन प्रश्न अपना यह है कि अर्धवार्षिक में कौन सा पूछा जाएगा। ये देखिए, ये आपके पाठ संख्या 4 है और ये आपके पाठ संख्या 5 है, यानी चौथा पाठ हो गया, 5वां पाठ, 6ठा पाठ, 7वां पाठ और 8वां पाठ। अभिव्यक्ति माध्यम के पाठ संख्या 4 से लगा करके 8 तक के आपके पाठ हैं, ये पूछे जाएंगे। तो यहां मुझे जो प्रतीत हो रहा है कि चौथा और 5वां पाठ ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये कविता, कहानी, नाटक लेखन ये आपका अर्धवार्षिक में नहीं पूछा जा सकता है। केवल पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 5वीं ये आपके हाफ ईयरली परीक्षा में पूछी जाएगी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण भाग और इसका बच रहा है, वो है काव्यांग विवेचन। काव्यांग विवेचन, जिसमें देखिए आपके काव्यांग विवेचन में क्या क्या है। सबसे पहले तो काव्य गुण और काव्य दोष हैं, काव्य गुण और काव्य दोष, फिर छंद और अलंकार। ये आपके इस काव्यांग विवेचन में टॉपिक लगा रखे हैं। तो काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार, संभावना ऐसी है कि काव्य गुण और काव्य दोष में से आपके जो है हाफ ईयरली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार शायद छोड़ दे, और यदि तीनों ही टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे तो कुछ इसका निर्धारित जो अलंकार और छंद होंगे उसी में से पूछे जाएंगे, या फिर वो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक का पेपर 100 अंक का बनना है। यदि 100 अंक पहले पूरे हो जाते हैं तो इनमें से किसी भी टॉपिक को वो छोड़ सकते हैं। अपने को तैयारी पूरी करनी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए, व्याकरण में अपठित बोध को तैयार करना, निबंध को तैयार करना, अभिव्यक्ति माध्यम में पाठ संख्या 4, पाठ संख्या 5 तैयार करनी है, और काव्यांग विवेचन में काव्य गुण, काव्य दोष, छंद तैयार करने, अलंकार को हम छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप इन तीनों को तैयार कर ले तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी तैयारी भी बहुत शानदार हो जाएगी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा का जो अंतिम परिणाम बनता है, बोर्ड पेपर तो आपको पता है 80 अंक का होता है। 20 अंक आपके जो अर्धवार्षिक तक के और तीनों टेस्टों के जो अंक होते हैं वो जुड़ करके गृह कार्य, अनुशासन ये सब होते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्धवार्षिक परीक्षा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान आपके उस सेशनल के अंकों को प्राप्त करने में होता है। आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो आपको बाद में जो संपूर्ण रूप से जो आपका परीक्षा परिणाम तैयार होता है उसमें भी आपके अंक अच्छे बनते हैं, अच्छे प्रतिशत आप लेकर के आते हैं। तो अर्धवार्षिक की तैयारी हमें करनी है। सारा पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई वीडियो, कोई पाठ अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका जो है लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।